10 का मैं करेक्शन करा रही हूँ, आप सबको पता है। मतलब मैम के नाम से आया हुआ था, बट वहाँ सब्जेक्ट मेरा था कि आपके विद्यालय की ये छात्रा यानी मैं, उनका हमें टीसी और उसके साथ साथ ओरिजिनल रजिस्टर लेकर आप जेक ऑफिस में आ जाओ। सर का कहना था कि जैसे अभी कोई 2001 में पास आउट हो जाते हैं तो जेक वाला सवाल करेंगे ना, अधिकारी सवाल करेंगे कि इतना दिन आप कर क्या रहे थे, जब अभी आपको मतलब ये करना है हो रही है, ठीक है। तो अभी जो है वो सारे जितने भी अधिकारी हैं अपना अपना देखेंगे, चेक करते जाएंगे। फिर जो बड़े अधिकारी है वो सिग्नेचर करते हुए जितने लोगों को सिग्नेचर करना है उसमें वो लोग। मुझे एक अपडेट देना था आप सभी को और वो बहुत ही नेसेसरी है। वैसे मैं अभी घर आ गई हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। अभी मैं घर में हूँ और मुझे आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तो अभी हो रही है 4:30, शाम के 4 बज रहे हैं और आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने को है। तो सोची कि बारिश होने से पहले आप सबको थोड़ा अपडेट दे दूँ। तो वो क्या अपडेट है, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। यार मेरे पैर में पता नहीं क्या काट दिया है। तभी मैं गई थी, टमाटर वगैरह हम लोग टमाटर लगाए थे पहले और बहुत सारा टमाटर हुआ था। अभी ख़त्म होने को है, मतलब ख़त्म हो ही गया है, 1-2 बस बचा हुआ है। तो वो पका हुआ था 2-3, तो उसको मैं तोड़ने गई थी, लेकिन मुझे उधर दिखा नहीं। अभी दिख रहा है, अभी एक है जो कि वो छूट गया है। मैं देखी सुबह जब मैं ऐसे देख रही थी तो बहुत सारा मुझे दिखाई दिया था, लेकिन अभी जब चुनने गई थी तो मुझे बहुत कम ही मिला। और अभी देखो, अभी मुझे और एक दिखा तो मैं उसको भी ले लेती हूँ। और ये ख़त्म होने को है और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 2-3 ही होगा। तो अभी उसको भी तोड़ के लाते हैं। तभी क्या हुआ ना, बिना चप्पल का हम नहीं जाएंगे। तभी गए थे बिना चप्पल का, मुझे ना चुभ गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ काटा या फिर मुझे किसी चीज़ से चुभ गया हो। मैं पहन ली हूँ अपना भाई का चप्पल। आता ही होगा आप सभी को भाई का चप्पल पहनने से कैसा दिखता है, तो मैं दिखाती हूँ। देखो ये है भाई का चप्पल। ये चप्पल है और मुझे इतना आ रहा है, पर कोई नहीं, इसको पहन के चलते हैं। इधर से है, तभी मैं आई थी यहाँ पे, मुझे नहीं मिला था ये एक्चुअली। ओह नो, ये तो सड़ गया है, मेरे साथ स्कैम हो गया। और मुझे दूर से लग रहा है ना कि वो पका हुआ है, बट वो सामने से दिखा तो पता चला कि सड़ गया है। मेरे साथ स्कैम हो गया है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, मुझे लगा कि वो अच्छा वाला ही होगा, बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि वो सड़ा हुआ है। और हम लोग बहुत सारा सब्ज़ी लगाए थे जो कि अभी ख़त्म होने को है और थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। वो है हमारा इधर बैगन। तो बैगन अभी एक भी फला नहीं है, आई थिंक ये ख़त्म हो गई है। तो इसको हम लोग अभी हटाएंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत सारा हम लोग प्याज लगाए थे, लहसुन लगाए थे। लहसुन का तो पता नहीं हुआ कि नहीं, शायद लहसुन भी हुआ था। और यहाँ बहुत सारे प्याज हम लोग लगाए थे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बचा हुआ है, देखो। उसके साथ ही 2-3 मिर्चा का पेड़ है। और आई थिंक इसको कल परसों ही हटा देते हैं। अभी मतलब 1-2 सब्ज़ी हो ही रहे हैं और कुछ दिन के बाद इसको हटा के हम लोग नया सब्ज़ी लगाएंगे समर के लिए। समर सीजन में क्या क्या लगाते हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट पापा लोग लगाएंगे, मम्मी लगाएंगे, हम सब मिल के लगाएंगे। तो चलो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और अभी आई थिंक बारिश होने को है, तो मैं आप सबको अपडेट दे देती हूँ। एक्चुअली मुझे ये अपडेट देना था कि मैं रिसेंटली, जैसे मैं आपको बताया कि आए हुए मुझे 2 दिन हो गए और मुझे इमीडिएटली इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि मुझे ना स्कूल से कॉल आए थे। मतलब जिस स्कूल से मैं मैट्रिक की हूँ उस स्कूल से मुझे कॉल आए थे। वो कॉल वार्डन मैम के द्वारा था। आपको पता है कि मैं करेक्शन करा रही हूँ, 10 का मैं करेक्शन करा रही हूँ, आप सबको पता है। तो उसका मैंने वीडियोस वगैरह डाल दिया था कि मतलब बहुत सारी वीडियोस उसका बनाई हूँ जो कि इस चैनल में है। बहुत सारी वीडियोस में डाली हूँ कि क्या चीज़ें लगती है। वो कॉल मुझे जहाँ से मैं 10th की थी वहाँ के वार्डन मैम के द्वारा आया था। अरे यार मैं डर गई थी, तो बिल्ली अचानक से, मतलब ऐसे मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो पीछे से एकदम आ गया। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना कॉल आया था वार्डन मैम के द्वारा जहाँ से मैं 10th कर रही हूँ। और आपको पता ही होगा कि मैं अभी करेक्शन करा रही हूँ 10th का। तो मैं जब मैम से बात की तब मुझे पता चला कि मैम को एक लेटर आया हुआ था जेक की ओर से, और वो लेटर में लिखा हुआ था कि मैम के नाम से आया हुआ था, बट
वहाँ सब्जेक्ट मेरा था कि आपके विद्यालय की ये छात्रा यानी मैं, उनका हमें टीसी और उसके साथ साथ ओरिजिनल रजिस्टर लेकर आप जेक ऑफिस में आ जाओ। हाँ, इस तरीके से उसमें लिखा हुआ था और बहुत सारे उसमें बहुत चीज़ें लिखे हुए थे, बट उसको क्रॉस करके मतलब जो चीज़ें लगनी थी उसको ऐसे टिक किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें क्रॉस थी। तो मुझे वार्डन मैम कॉल करके बताई कि कहाँ हो, तो फिर मैं एकदम ऐसे सोची कि मेरे को पहले पूछी कि तेरा काम हो गया, तो हम बोले कि मैम हो गया मेरा सारा काम। तो मैम बोले कि अभी जैक से एक लेटर आया है और उसमें ये है तो तुम आओ क्योंकि तुम साथ जाओगे। तो मेरे साथ मैं उधर से आई और उसके बाद वाला दिन ही मैं जैक ऑफिस गई थी। तो उसमें ऐसा था कि वो सारी चीज़ें जो है ना, वो मेरा प्रोसेस होकर रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गया था। फिर वहाँ से सचिव के पास गया था। तो सचिव जो है वो उसको मतलब वो मांग लिए थे टीसी और ओरिजिनल वाला। क्यों मांगे थे? क्योंकि उसमें ना बहुत सारा छेड़छाड़ किया हुआ था। लाइक मुझे रजिस्टर में ही करेक्शन कराए थे हम, रजिस्टर में ही छेड़छाड़ हुई थी। उसमें डीओ सिग्नेचर वगैरह किए थे, उसमें करेक्शन डीओ किए थे और इसीलिए उसमें बहुत ऐसे कटा हुआ, मतलब जो पहले लिखा हुआ था उसको काट करके जो मैं सुधार कर रही हूँ वो लिखा हुआ था। तो इसीलिए सचिव जो है उसका मतलब ओरिजिनल रजिस्टर मांगे थे। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं भी हो सकता है कि आपको भी जेक की ओर से लेटर आए, आपको नहीं आए, आपके वार्डन मैम को आए। तो प्लीज़ मत घबराइए, क्योंकि ये काम जो है जेक वाले जो है वो डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल को देते हैं। तो उनको कंपलसरी हो जाता है कि वो जेक को मतलब वो सबमिट करना पड़ता है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो आप उसके लिए पैनिक ना हो। टीसी लगता है और एडमिशन रजिस्टर वो ले जाना होता है सचिव के पास। टीसी जो है वो 7 या 8 क्लास का लगता है। जैसे मैं जिस स्कूल से पास की हूँ 10th, वहाँ मैंने 7 क्लास में एडमिशन लिया था। तो मुझे उस स्कूल का मतलब जिस स्कूल से आप पढ़े हो वहाँ का ही आपको टीसी लगेगा। और साथ ही साथ उस दौरान मतलब जिस दौरान आप एडमिशन ले रहे थे उस दौरान जो एडमिशन रजिस्टर था वो एडमिशन रजिस्टर एंड टीसी लगता है। तो ये 2 चीज़ें ले जानी होती है और इसके साथ ही आपको वहाँ के स्टाफ लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप खुद लेके नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ सवाल क्रिएट होता है कि टीचर या कोई स्टाफ आपके साथ नहीं आते और टीचर का कहना है कि आप ही लेके जाओ। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग लेके मत आइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सवाल के घेरे में टीचर आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे, बहुत सारे एक्शन लिए जाएंगे टीचर के ऊपर। तो प्लीज़ अगर आपको टीचर टीसी देते हैं, और क्योंकि वो टीसी का पूरा बहुत सारे उसमें टीसी होते हैं ना, तो वो सारे लेके जाते हैं, उसी में आपका टीसी होता है। तो वो टीसी का जो एक फ़ाइल होता है, मतलब टीसी का एक फ़ाइल होता है, वो सारे टीसी लेके जाते हैं और रजिस्टर भी। तो वो स्कूल के स्टाफ या स्कूल के कोई टीचर लेके जाएंगे, आप बिल्कुल भी मत लेके जाना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोटेट कर सकते हो। और ये अपडेट देना था। उसके साथ ही मुझे और एक चीज़ें ऐड करनी थी। जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहे हैं कि अभी जो है 30 जून तक लास्ट डेट है, उसके बाद से नहीं होगा करेक्शन, क्या करें? क्योंकि मुझे भी पता है, आप सबको पता है कितना प्रोसेस लगता है। आप सोचोगे कि 1 महीने में हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तो अभी ऐसा है कि मैंने 2-3 ऐसे अधिकारी से बात किया, ठीक है, तो उनका कहना है कि अभी जो है ऐसा कुछ तो हमें मतलब कंपलसरी है ये चीज़ें, इसका नोटिस नहीं आया है, ठीक है। तो और इतना भी जल्दबाजी से ये चीज़ें नहीं होती है। आप सोचो ना, इतने लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, फिर उसका कराने में इतना टाइम लग रहा है। तो अगर ऐसे ही जल्दी से बंद कर दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट को। तो सर का कहना था कि जैसे अभी कोई 2001 में पास आउट हो जाते हैं तो जेक वाला सवाल करेंगे ना, अधिकारी सवाल करेंगे कि इतना दिन आप कर क्या रहे थे जब अभी आपको मतलब ये करना है। तो इसीलिए भी ये चीज़ें एक बार ऐसे नोटिस दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुधार नहीं होगा, सुधार होगा। और ऐसा कोई लास्ट डेट ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास कर सकते हो, क्योंकि मैं 2-3 अधिकारी से मैंने पूछ लिया है। तो ये अपडेट था। और क्या अपडेट और भी मतलब ऐसे बहुत सारी, अभी मेरा प्रोसेसिंग हो ही रहा है। अभी वो चीज़ क्लियर हो गई है, अभी जाएगा चेयरमैन के पास, फिर उसके बाद उधर से होते हुए वो सिग्नेचर करेंगे। अभी एक ऐसा है
अभी वो प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो अभी जो है वो सारे जितने भी अधिकारी हैं अपना अपना देखेंगे, चेक करते जाएंगे। फिर जो बड़े अधिकारी हैं वो सिग्नेचर करते हुए, जितने लोगों को सिग्नेचर करना है उसमें वो लोग करते हुए आएंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाता है। तो मैं जाऊंगी और 20 दिन के बाद में भी। तो ये अपडेट देना था आप सभी को। तो प्लीज़ ज़्यादा पैनिक ना हो, और ज़्यादा मतलब कुछ भी ऐसे डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। एंड और एक चीज़ मुझे ऐड करनी है। बहुत कोई का ये सवाल है, मेरे कमेंट जो है बहुत ऐसे भी, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं, कुछ ऐसे 1-2 ही ऐसा होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं कि आप रिस्पॉन्स नहीं करते, आप इग्नोर करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जितना हो सके उतना मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। कमेंट आते हैं कि ये मदद नहीं करेंगे, ये हेल्प नहीं करेंगे। यार मैं कितना क्या कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं एक ऑफ़िस में जाके आपको मदद कर दूँ। जो चीज़ें उधर से मुझे पता चलती है मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें। हो सकता है कि मैसेज देखने में लेट हो जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका मैसेज को इग्नोर कर रही हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं पता है मैं उधर मेंशन भी करती हूँ कि इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो चलो ये सब तो होती रहेगी, मतलब कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे 1-2 ऐसे लोग भी होंगे, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग जो है हम यही पे एंड करते हैं, और यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी 20 दिन के बाद मैं जाऊंगी, फिर क्या होता है मैं आपको बताते रहूँगी, ठीक है। तो चलो, मुझे देखो अभी क्यारी में घूमते घूमते मुझे 3 क्या मिल गया, ये देखो।